भगवान को निहारा कण कण में। एक बार नामदेव जी रोटी पका रहे थे, उसी बीच एक कुत्ता आया, दो रोटियां उठाई और भाग गया। अब महाराज नामदेव जी की जगह यदि हम या आप होते तो क्या करते? जो भी हाथ में आता, लेकिन भक्त का ऐसा हृदय नहीं। नामदेव जी ने घी का कटोरा हाथ में लिया और पीछे पीछे जा। अरे महाराज, ऐसी क्या भूख लग गई जो आपसे थोड़ी सी भी प्रतीक्षा नहीं हुई, भागे जा रहे हैं। अरे महाराज, घी तो लगा लो, घी तो लगा लो। और उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो जाते। और एक दिन नामदेव जी महाराज रात्रि में कुएं पर से जल भरने के लिए गए। जैसे ही जल भरने गए तो एक विशाल काय भूत आगे खड़ा। अब जैसे ही देखा भूत को, उस प्रेत को, तो नामदेव जी ने कहने लगे, भले पधारे लंबकनाथ। अरे महाराज, आपका ऐसा भी स्वरूप है? ये लंबे लंबे हाथ, ये लंबे लंबे पैर आपके, ऐसा भी स्वरूप है आपका? और भगवान उस भूत के अंदर से भी प्रकट हो जाते। ये भक्त का भाव। कण कण में भगवान को निहारा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उसी प्रकार मीरा जी ने भी उस सर्प के अंदर भगवान का दर्शन किया। उस सर्प को सर्प नहीं माना, बल्कि गोविंद मान करके हृदय से लगा लिया, और उस सर्प के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। वो तो कण कण में विराजमान। मीरा जी का चरित्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। यदि हम 3 दिन तक लगातार मीरा जी की कथा का गायन करें, तब भी मीरा जी का चरित्र पूरा होने में नहीं आएगा। इसलिए हम संक्षिप्त में ही सुनेंगे। आगे कई दिन बीत जाते हैं और इधर मीरा जी, आपको पहले भी निवेदन किया था कि मीरा जी नित्य प्रतिदिन अपने ठाकुर से बातें करती, भगवान से बातें करती, उनके सामने नाचती। अब इधर राणा जी ने पहरा लगा रखा था। अब एक दिन मीरा जी बातें कर रही ठाकुर जी से, हंस रही जोर जोर से। उनका कोई भाव जाग गया होगा। अब जैसे ही पहरेदारों ने हंसने की आवाज सुनी, उनको ऐसा लगा यहाँ कोई पुरुष है, यहाँ कोई व्यक्ति है जिससे मीरा बात कर रही है। और भाग कर गए, अपने राणा को सूचना दी कि महाराज, अंदर से बोलने की, हंसने की बातें, आवाज आ रही है, लगता है कोई ना कोई पुरुष है। अब तो राणा ने उठाई तलवार। अरे आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा, कौन है वो दुष्ट। अब राणा जी दौड़े दौड़े आए। जैसे ही द्वार खोला तो मीरा जी ठाकुर जी के सामने बैठे। अब जोर से राणा ने कहा, कहां है वो पुरुष? मीरा जी ने कहा, कौन पुरुष? अरे जिससे तुम बातें कर रही थी। मीरा जी ने कहा, हम पुरुष से बातें नहीं करते, हम तो महापुरुष से बात करते। राणा ने फिर पूछा, अरे तुम किसके साथ रंगरलिया बना रही थी? कौन है? कहां छुपा रखा है तुमने उसे? मीरा जी कहने लगी, राणा जी, मैं तो सांवरे रंगराची, मैं तो उन्हीं के रंगराची हूं। कोई पुरुष नहीं है, वो तो महापुरुष है। एक बड़ा ही सुंदर भाव है, मैं तेरे रंग राची हो सांवरा, मैं तेरे रंग राची। हमारे दादा गुरुजी इस भाव को बड़ा ही सुंदर अंदाज में गाते हैं, सुनाते हैं।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी हमारे मध्य में हमारे दादा गुरुजी आ रहे हैं, तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे गुरुदेव का, जैसे ही गुरुदेव पंडाल में प्रवेश करें।